चलिए सब लोग आ गए हैं, सभी को राधे राधे। आज हम देखने वाले हैं जो एनटीपीसी में संभावित क्वेश्चन जो अभी लगातार एग्जाम में आ रहे हैं। दो संख्याओं का योग 36 है तथा उनका एचसीएफ 4 है, तो इस तरह की संख्याओं की संभावित जोड़ों की संख्या क्या होगी। तो देखिएगा, दो संख्याओं का योग बोल रहा है, तो दो संख्याओं का योग क्या होता है? पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, तो एच एक्स प्लस एच वाई, यही होता है आपका। तो सवाल में दोनों संख्याओं का योग कितना दिया है? 36 दिया हुआ है आपको, ठीक है। एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 4। तो ये एच एक्स प्लस वाई, ये जो आपके पास एच है यही आपका एचसीएफ है, और इसका मान सवाल में कितना दिया हुआ है? 4। तो हम यहाँ पे 36 बराबर में 4 रख देंगे, तो एक्स प्लस वाई, 4 एकम 4, 4 नाम 36। तो आपको ये बात समझ में आई कि हमें अब x और y का ऐसा मान लेना है कि उनका योग 9 आ जाए। तो हम क्या करते हैं, पहला मान जो लेते हैं x का वो ले लेते हैं 1, तो y का मान कितना लेना पड़ेगा? 8। ये बन गया आपका पहला जोड़ा, और ये जोड़े ऐसे होने चाहिए जो एक दूसरे को ना काटे। क्लियर है? तो 1 और 8 पहला बन रहा है, दूसरा जोड़ा क्या बनेगा? 2 और 7, ठीक है। तीसरा 3 और 6, अगर मैं 3 और 6 लेता हूँ तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, जो कड़े आएगा तो जो जोड़े में नहीं काउंट होगा। फिर 4 और 5, क्लियर है। तो इसके बाद और फिर 5 4 लेंगे नहीं, क्योंकि 4 5 ऑलरेडी ले चुके हैं। फिर 6 3 होगा नहीं, फिर 7 2, चौथा जोड़ा कौन सा जाएगा? 7 2, क्योंकि हम पहले ऑलरेडी 2 साल ले चुके, तो चौथे जोड़े में वो काउंट नहीं होगा। अब 8 1 नहीं होगा, क्योंकि 1 8 ले चुके। तो इस तरह से जो हमारे जोड़े बनेंगे वो कितने बन जाएंगे? 3। तो आपके संभावित जोड़े प्रश्न के अनुसार कितने हो जाएंगे? 3। क्या समझ में आया ये बनाने का तरीका? सबसे पहले हमने लिया क्या? दो संख्याओं का योग। योग क्या होता है? पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर में एच एक्स प्लस एच वाई। एच कॉमन लिए, ये जो एच है वो क्या कहलाता है? आपका एचसीएफ कहलाता है। तो देखिए 4 से 36 कटा तो 9। अब हमें एक्स और वाई का ऐसा मान लेना है जो एक, मतलब एक्स और वाई का ऐसा मान, मतलब प्राकृतिक संख्या लेना है जो एक दूसरे को न काटे। समझ में आ रही है? तो हमने एक मान ले लिया 1, तो दूसरा मान क्या लेना पड़ेगा? 8 और 1 कितना हो गया? 9। फिर दूसरा मान लिया अपन ने 2 और 7, दोनों ऐसे जोड़े हैं जो एक दूसरे को नहीं काट रहे। फिर 4 और 5, 4 और 5 कितना हो गया? 9, जो एक दूसरे से नहीं करता है। क्लियर है? इस तरह से कितने संभावित जोड़े बन जाएंगे? 3। तो ऑप्शन सी आपका क्या बन जाएगा? आंसर। क्या ये बात सबको समझ में आई? क्लियर हुआ ये सबको? चलिए देखिए अगला सवाल क्या बोल रहा है। 7 + 2 √10 का वर्गमूल, ये निकालना है, ठीक है। तो अब ये जो 10 दिख रहा है आपको, 10 को ऐसा तोड़िए कि दो पदों के रूप में तोड़ना है। दोनों पद ऐसे होने चाहिए कि दोनों को गुणा कराने पे 10 आ जाए, जोड़ने पे 7 आ जाए। तो देखिए आपका 5 और 2, समझ में आ रहा है? 5 और 2 को जोड़ते हैं तो 7 आता है, 5 दूनी 10 होता है। ऐसा किया। इसको करने के बाद आपको इस पैटर्न में क्या करना होता है? वर्गमूल लगा दीजिएगा दोनों की तरफ। क्या लगाइएगा? वर्गमूल। और साइन अगर प्लस का तो प्लस लगा दीजिएगा, और माइनस का तो माइनस लगा दीजिए। तो साइन प्लस का है, तो क्या इसका आंसर बन जाएगा इस सवाल का? √5 + √2। किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन सी देखिएगा, चाहे √2 को आगे लीजिएगा चाहे पीछे लिख दीजिए, प्लस के केस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपका जो आंसर बनेगा ऑप्शन सी। क्या ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? इसी केस में अगर आपको यही सवाल आपको माइनस के केस में दे दिया होता, 7 - 2 √10, तो इस केस में क्या होता है? बनाने का तरीका आपका वही रहता है कि 5 और 2 जोड़ने में क्या आएगा? 7, और गुणा करने में 10 आएगा। तो देखिएगा रूट लगाना है इसके बाद आपको, और साथ में साइन किसका? माइनस का, तो बीच में माइनस लग जाएगा। क्लियर है? प्लस के केस में प्लस, माइनस के केस में माइनस। ये सब कुछ समझ में आ रहा है? चलिए अगला सवाल क्या बोल रहा है। एक बेईमान डीलर लागत मूल्य पर अपनी वस्तु को बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के बदले 850 ग्राम की तौलता है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। 1 किलोग्राम मतलब 1 किलोग्राम कितना होता है? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम की जगह कितना बोल रहा है वो? 850 ग्राम तौल रहा है। कहीं कोई दिक्कत? सबसे पहले इस मान को छोटा कर लीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, 5 से कट रहा क्या? 5 से ये कितने हो गया? 20 बार। 5 से ये कटेगा 17 बार। इनका जो अंतर आ रहा है, कितने का अंतर आ रहा है? 3 का। तो ये जो अंतर आ रहा है 3 का, इसको कहाँ रखेंगे? ऊपर। तो पहले क्या हुआ? 20 से 17, अब 17 से बोल रहा है 20। तो आपको क्या करना है? इस मान को कहाँ रख देंगे अपन? नीचे, क्योंकि वो बता ये रहा है और दे कितना रहा है? ये। तो जो दे रहा है उसको कहाँ रखेंगे? नीचे। तो 17 रख देंगे नीचे, और × 100% में चाहिए। क्लियर है? तो ये क्या बन गया आपका? 300।
तो 300/17, तो क्या 17 का पहाड़ा 17 बार पढ़ेंगे तो 289, बचेगा कितना 11, तो 11 आ जाएगा ऊपर। ऐसा कुछ सवाल में ऑप्शन में दिख रहा है क्या? तो ऑप्शन बी दिख रहा है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका आंसर। क्या ये पैटर्न समझ में आया आपको कि नहीं आया? क्लियर है ये बात? आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, अगर आपको कंफ्यूजन हो कि 1000 नीचे रखना है कि 850 नीचे रखना है, तो छोटा मान नीचे। क्लियर है बात? तो छोटा मान देखिएगा, वरना इसको छोटा क्या, छोटा मान क्या 20 और 17 में 17 नीचे रख दीजिए, अंतर को ऊपर रखिए, इंटू 100 कर दीजिए। क्लियर है ये बात? क्लियर है सबको? चलिए देखिएगा, इस टाइप के सवाल में, ये लंगड़े भिन्न, सतत भिन्न या वितत भिन्न का सवाल है। इस टाइप के सवाल में हम क्या करते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं। नीचे से जब ऊपर जाते हैं तो सबसे पहले ये वाला पोर्शन हल होगा आपका। तो 3 एकम 3 और 1 4, तो ये क्या हो गया 4/3। तो ये 3 कहाँ चला जाएगा, उठ के ऊपर चला जाएगा, ये 3 उठ के कहाँ आएगा, ऊपर आ जाएगा। क्लियर है बात? तो इसको हम क्या करेंगे, 1 + 1 और 1 प्लस, अब ये 3 कहाँ चला गया ऊपर, तो क्या हो गया 3/4 हो जाएगा। क्या क्या ये बात समझ में आई? फिर ये देखिएगा, और इसको देखिए, ये मिश्र भिन्न है तो सरल भिन्न में 7 एकम 7 4 11, 11/7। क्लियर है? अब ये वाला पोर्शन हल होगा, तो 4 एकम 4 और 3 7, तो 7/4, तो बटे का 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, 1 + 4/7। क्लियर है बात? भागित है 11/7। अब ये वाला पोर्शन सॉल्व होगा पहले, ठीक है। 7 एकम 7 4 11, तो 11/7 भागित 11/7। 11/7 में 11/7 से भाग देंगे तो रिजल्ट आएगा 1। तो देख रहे हैं आप, तो किस ऑप्शन में आपका 1 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आइए देखिएगा क्या दिया हुआ सवाल, 4/5 13/15 17/20 19/25। ये सवाल दिया हुआ है, और इन भिन्न में हमको बताना सबसे छोटी भिन्न। क्या बताना है, सबसे छोटी भिन्न। तो यहाँ पे देखिए, इसका अंतर कितने का आ रहा है, 1 का अंतर आ रहा है। इसका अंतर कितने का आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है। इसका अंतर कितने का आ रहा है, 3 का। इसका अंतर कितने का आ रहा है, 6 का। ये जो अंतर आता है, इस अंतर से अंश में भाग देते हैं। किस में भाग देते हैं अपन, अंश में। तो देखिएगा यहाँ पे 4 है, 4 में 1 से भाग देंगे तो कितने बार, 4 बार। कोई दिक्कत है यहाँ पे? क्लियर है? तो 13 में 2 से भाग देंगे तो 6 दूनी 12 गया आपका, और 17 में 3 से भाग देंगे तो 3 5 ठीक है। और 6 में देंगे तो 19 में देंगे 6 से तो 6 तिया 18। क्लियर है ये बात? कोई दिक्कत? तो देखिएगा यहाँ पे हमको छोटा चाहिएगा, तो यहाँ सबसे छोटा 3 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है आपको, दिख रहा है? तो आपका जो आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए 19/25। अब बड़ा पूछा होता तो 13/15। क्लियर है? बोलिए गाइस। देखिए सवाल यही दिया हुआ है, 3 7 2 8 4 5 6 में 7 के अंकित मान और स्थानीय मान के योग की गणना कीजिए। 7 के, तो 7 देखिए यहाँ पे है, ठीक है। स्थानीय मान बोलेगा तो देखिएगा, अब आपको कहाँ इस साइड आना है, तो कितने अंक है, 1 2 3 4 5। तो पहले 7 लिख दीजिए, जिसका बोलेगा पहले उसको ले लीजिएगा, उसका जितने अंक होंगे उतने 0 लगा दीजिए। तो कितने हैं, 2 और 4 और 5। ये आपका क्या निकल के आ गया, स्थानीय मान। ये आया आपका स्थानीय मान। क्लियर है ये बात? अब 7 का बोला था, तो जिसका बोलेगा वही उसका जाति मान या फिर अंकित मान कहलाता है। तो 7 का बोला था, तो 7 का 7 ही होगा क्या आपके पास, अंकित मान। अब सवाल में मांगा है इनका योग, तो योग कर दीजिएगा। तो 7 0 0 0 0 7। क्या ये बात सबको समझ में आई? तो आपका जो आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए। क्लियर है? क्या समझ में आया? क्या कह रहे हैं सवाल, 2 की पावर 9 3 की पावर 5 5 की पावर 4 और 7 की पावर 6 के कितने गुणक विषम संख्याएं हैं, यही पूछा है। तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, देखिए ऑलरेडी ये आभास संख्याओं में दिया हुआ है।
अगर आवाज संख्याओं में नहीं दिया होता तो इसको तोड़ के बनाते हैं, लेकिन जब हमारे पास आवाज संख्या दी हुई है तो इसको बनाने की जरूरत नहीं है। अब सवाल में मांगा है विषम, तो सम वाला पद हम छोड़ देते हैं, सिर्फ विषम वाला पद लेना। अब विषम वाले पद में भी क्या देखते हैं, विषम वाले की जो घात होती है उसमें एक जोड़ के लिखते हैं। तो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 5, तो 5 में एक जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 6, फिर जो साइन लगा वो साइन मुड़ेगा, फिर यहाँ पे कितना 4, 4 में एक जोड़ेंगे तो 5, और यहाँ 6, 6 में एक जोड़ेंगे तो 7। तो ये आपका निकल आएगा क्या, विषम। आ रही बात समझ, जो सवाल में मांगा गया था। तो 6 पंचे 30, 30 बोले तो 3, 3 सत्ते 21, 210। क्या ऑप्शन में दिख रहा है आपको? तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी। क्या ये आपको समझ में आ रहा है, बना पाएंगे आप लोग, बताइएगा। इसमें क्या पूछता है, सम पूछेगा, विषम पूछेगा और कुल पूछेगा। तो क्या बनेगा, सम वाले केस में आपको क्या करना होता है, जो ये सम वाला पद हमने जोड़ा था इसको लेंगे, और इसको लेने पर इसमें हम जोड़ते नहीं, सीधा सीधा संख्या लिखते हैं। तो बात समझ में आ रही है। अगर मुझे सम का चाहिए होता तो मैं क्या करता, इसमें सम के लिए ये जो आपका आया था इसमें मैं 9 से गुणा और करा देता। क्लियर है बात? तो ये कितना हो जाएगा, 0, 9, 9 दूनी 18। आया बात समझ? तो ये सम आ गया। और कुल अगर मानता तो कुल हम कैसे निकालते, देखिए सम और विषम को जोड़ देते हैं। तो 1890 सम था और विषम कितना था 210। तो जोड़ने में तो पहले 10 जोड़िए, तो 19, 1902 21, तो 2100 ये आएगा आपका क्या, कुल। समझ में आया? तो लेकिन सवाल में आपसे क्या पूछा गया था, विषम। तो ये समझ में आया आपको निकालने का तरीका। ठीक है, अगले सवाल में देखिए क्या बोल रहा है वो आपसे। 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है। जब संख्या में 27 जोड़ा जाता है तो अंकों के स्थान आपस में बदल जाते हैं। संख्या ज्ञात करें। जब भी ये वाला पैटर्न आएगा तो आपको इस पैटर्न को हमेशा बाय ऑप्शन जाना है। किससे जाना है, बाय ऑप्शन। इसको मेथड से बनाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए पहला ऑप्शन है मेरे पास 45, 45 है। दूसरा ऑप्शन क्या है मेरे पास, 36। तीसरा ऑप्शन क्या है मेरे पास, 18। और चौथा ऑप्शन क्या है, 27। अब सवाल की पहली लाइन पढ़िए, 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9। तो 4 5 9, 3 6 9, 8 1 9, 7 2 9। तो पहली कंडीशन से तो चारों आंसर हो रहे हैं। अब मैं चलूंगा दूसरी कंडीशन में। जब संख्या में 27 जोड़ा जाता है तो अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं। तो 27 जोड़िएगा तो देखो 5 7 12, ठीक है ना, 12 की 2 हासिल किए, 4 और 2 6 और 1 7 72। तो ये वाला मामला था। देखो ये अब मैंने से 27 जोड़ा तो क्या ये पलटा, नहीं पलटा, तो ये आपका क्या जाएगा, गलत। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 27 जोड़िएगा तो क्या 63 हो जाएगा। तो आप देखिएगा, देख पा रहे हैं कुछ, जैसे ही मैंने इसमें 27 जोड़ा तो अंकों का स्थान क्या हो गया, पलट गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी देख लीजिए, 27 जोड़ूंगा 7 और 8 कितना हुआ 15, हासिल के 3 और 1 4 45। क्या अंकों के स्थान पलटे क्या, देखिएगा, नहीं, तो ये भी बाहर हो गया। और 27 और 27 कितना होता है 54। क्या इसमें भी देख लीजिएगा, क्या पलटा 27 जोड़ने पर, नहीं पलटा। तो आपका देखिए ऐसा किस में हुआ आपका, बी ऑप्शन में। जैसे 36 था और मैंने 27 जोड़ा तो स्थान क्या हो गया, पलट गया। तो जो आपका आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन बी। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, क्लियर है? तो आंसर हो गया बी। देखिए सवाल क्या बोला, दी गई संख्याओं में से किसका आरोही क्रम सही है। ठीक है, यही दिया हुआ है। आप रैंडमली मतलब अचानक आप कोई भी ऑप्शन उठा लें, फिर उसके बाद हम डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा आरोही क्रम में है कौन सा नहीं है। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े की। क्या बोल रहे हैं आपसे, 5/6, ठीक है, फिर 3/5, 7/9, 4 ऑप्शन है। जब भी आरोही या अवरोही क्रम है इस पैटर्न में तो किसी भी एक ऑप्शन को उठा के आप चालू हो जाए पहले, फिर बाद में हम डिसाइड कर लेंगे कि आरोही क्रम में है कि अवरोही क्रम है। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़े की तरफ, और अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़े से छोटे की तरफ। तो सबसे पहले इसका अंतर देखिए कितने का है, 1 का, इसका अंतर 2 का, और इसका अंतर भी 2 का। क्या बात समझ में आ रही है? तो देखिए 5 में 1 से भाग देंगे तो 5 आ जाएगा, कोई दिक्कत। 3 में 2 से भाग देंगे तो 1.5 आ जाएगा। 3 का आधा 1.5 होता है, ये लिखा हुआ है। 7 में 2 से भाग देंगे तो 3.5 आ जाएगा। तो हमें लिखना है आरोही क्रम में छोटे से बड़े की तरफ।
पहले ये आएगा क्या, तो इसका मान कितना है 3/5। इसके बाद क्या आएगा 7/9। इसके बाद आएगा 5/6। तो देखिए ऐसा कुछ किसी ऑप्शन में दिख रहा है क्या, तो ऑप्शन सी देखिएगा 3/5, 7/9, 5/6। तो जो मेरा आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी। क्या आरोही क्रम समझ में आया भिन्नों का कि किस तरीके से निकाला जाता है, बनेगा। देखिए यहाँ पे हमें दिया हुआ है k की पावर 4 प्लस 1/k की पावर 4 बराबर 47, ठीक है ना। तो देखिए कहीं ना कहीं ये जो मान होता है ऐसा मान होता है कि देखिए हमें 4 से पहले 2 में आना पड़ेगा, 2 से 1 में आना पड़ेगा, 1 से हम 3 में जाएंगे। तो ये हमें निकालना क्या, देखो k की पावर 3 प्लस 1/में k की पावर 3 का मान क्या हुआ ये बताना है आपको। ध्यान से देखो, हमने ऐसा कुछ कभी पढ़ा है क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा कुछ पढ़ा है। ध्यान से देखो यहाँ पे 47 है, 47 में अगर मैं 2 जोड़ता हूँ तो कितना बन जाएगा 49, और 2 यहाँ जोड़ेगा तो 2 यहाँ भी जोड़ेगा, और 2 यहाँ जोड़ेगा तो देखिएगा 49 किसका वर्गमूल होता है 7 का। जब मैं यहाँ वर्गमूल लूंगा तो मुझे यहाँ भी वर्गमूल लेना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं ये कैसे बन जाएगा k स्क्वायर प्लस 1/k² और फिर प्लस क्या हो जाएगा 2k की पावर 4 इंटू 1/k की पावर 4। तो k की पावर 4 से k की पावर 4 कड़े आएगा, तो चीज़ें वैसी आ जाएंगी जो आप लिखना चाह रहे हैं। तो देखो यहाँ पे तो हम क्या करें, डायरेक्ट आ जाए क्या, तो 4 से जब हम 2 में आते हैं तो डायरेक्ट लिखने का तरीका मैं सिखा रहा हूँ आपको। 4 से 2 में आना है तो कैसे लिखेंगे, k की पावर 2 प्लस 1/k की पावर 2 बराबर में, इसमें 47 में 2 जोड़ा तो 49, और 49 किसका मान होता है 7 का, तो ये 7 आ गया आपका, ठीक है ना। तो 4 से 2 में आना है तो क्या करिएगा, बस ये देख लीजिए जोड़ रहा है कि घट रहा है, तो ये जोड़ने और घटाने से पता चल जाएगा 2 जोड़ना है या तो 2 घटाना है। अगर मैं 2 घटाऊंगा तो 45 किसी का होता नहीं है, तो मैंने क्या किया 2 जोड़ दिया तो 49 किसका हुआ 7 का। अब मुझे आना है k प्लस 1/k, तो ये कब होगा जब मैं वर्गमूल लूंगा, तो वर्गमूल अगर यहाँ लूंगा तो वर्गमूल इस साइड भी लेना पड़ेगा। तो देखो 7 है तो कितना जोड़ेंगे अपन, या तो 2 जोड़ेंगे या तो 2 घटाएंगे, 2 घटाऊंगा तो 5 हो जाएगा, 5 किसी का वर्गमूल होते ही नहीं है, तो मेरे को जो क्या करना पड़ेगा 2 जोड़ना पड़ेगा, 7 और 2 9, और 9 किसका होता है 3 का। तो क्या मुझे k प्लस 1/k का मान पता चल गया, कितना है 3 है, तो मुझे चाहिए क्या k³ प्लस 1/k³। तो क्या करना है, तो इसका क्या फॉर्मेट होता है, जो ये 3 आया है इसका कर दीजिएगा क्या क्यूब, फिर -3 और k कितना था 3, तो 3 3 का 9 दिया 27 माइनस 9, तो कितना आ गया 18। तो 18 क्या हो गया आपका आंसर, तो आंसर बी। क्या ये फॉर्मूला समझ में आया। तो देखिए आप यहाँ पे कुछ बेसिक बातें ध्यान से देखो, अगर आपके पास x प्लस 1/x बराबर मान लो m है, क्या है m है, x प्लस 1/x बराबर m है, और x की पावर क्यूब प्लस 1/x की पावर क्यूब चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको करना पड़ेगा m की पावर 3 माइनस 3m। आया बात समझ, तो जो कि यहाँ पे किया गया है आपका बात समझ में आ रही है। तो m की जगह कितना रख देंगे 3, तो 3 3 का 9 किया 27 माइनस 3, और m का मान 3 3 3 का 9, 27 में से 9 गए तो 18। क्या बात समझ में आया। तो यहाँ जो लगा है वो कौन सा फॉर्मेट लगा है, ये वाला लगा हुआ है। और क्लियर हुआ, इसको और डिटेल से बताएं, रहने दें, आ रहा है ऐसे में समझ में, चलिए ठीक है, तो सबको क्लियर है ये। चलिए तो आज अपन ने टॉप 10 सवाल करें जो कि अभी एग्जाम चल रहा है आपका अंडर ग्रेजुएट एनटीपीसी का, उस इससे संबंधित बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, तो अपन ने उसी को ध्यान में रखते हुए सवाल बनाए हैं। ठीक है, सबको क्लियर है, समझ में आ रहा है। इससे संबंधित अब जो सवाल आएंगे वो नेक्स्ट क्लास में आएंगे। ठीक है, सभी को राधे राधे। बंद करो गाइस।